Hello, students, and welcome back to another session of English. Students, as you can see, that today we're gonna read and discuss about poem number 5, The Jungle. Okay, students, so let's get start. First, we will discuss or we will see how to recite poem properly. Okay? So let's get start. Far away in the jungles where the green grass grows, lived family of manas, their nest in rows. There are friends and foes who played and fought for fun. But when it came to the enemy, they stood together as one. One morning they were surprised a strange creature there to find. Loud, noisy, and strange, scary way. A being like that seemed a ferocious kind. Eager to befriend the new and excited punch towards it flew. But lo and behold, what did they say? They see the creature cutting their homes on trees. So sadly the manas flew very far away and have not returned to this very bad. Now where the green grass once grew stands a cement jungle with birds very few. आपने देखा किस तरह से रिसाइट करना है स्टूडेंट्स. इसी तरह से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे घर पे. ओके एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज मालिनी जोशी. ओके मालिनी जोशी ने इसको लिखा है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ्स. तो क्या बोल रहे हैं? फार अवे इन द जंगल्स वेयर द ग्रीन ग्रास ग्रोज lived families of manna their nest in rows. ठीक है. फार अवे इन द जंगल्स, मतलब बहुत दूर के किसी जंगल में. ठीक है. वेयर द ग्रीन ग्रास ग्रोज, जहाँ पे कि क्या हरे हरे घास जो है वो उगा करते थे. लिव्ड फैमिलीज ऑफ मैना. ठीक है. तो जो है जो मैना एक चिड़िया होती है. ठीक है. तो उसकी क्या है फैमिलीज रहती थी. उसकी बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पे मिलकर रहती थी उस जंगल में. किस जंगल में? जहाँ पे कि ग्रीन ग्रास ग्रो, जहाँ पे कि हरे हरे घास उगते थे. देयर नेस्ट इन रोज. तो उनके जो घोंसले थे वो रोज में थे. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे रोज करके उनके घोंसले थे. दे वर फ्रेंड्स एंड फोज, मतलब वो क्या थे? वो दोस्त भी थे और क्या थे? एक दूसरे के दुश्मन भी थे. हु प्लेड एंड फॉट फॉर फन. तो वो क्या करते थे? वो खेलते भी थे, वो लड़ाई भी करते थे. किसके लिए? फन के लिए, मस्ती के लिए. एक हमेशा एक जैसा लाइफ होगा तो स्टूडेंट्स क्या उसमें फ़न रह जाएगा? उसमें क्या मज़ा रह जाएगा? उसमें मज़ा नहीं रह जाएगा ना. तो फ़न के लिए जो है वो क्या करते थे? वो कभी कभी लड़ाई भी कर लेते थे. ठीक है. कभी कभी दुश्मनी भी कर लेते थे. कभी कभी एक दूसरे के फ्रेंड भी हो जाते थे. ठीक है. कभी खेल भी लेते थे. But when it came to the enemy, they stood together as one. लेकिन जब भी कभी उनके सामने दुश्मन आ जाते थे तो वो क्या हो जाते थे? वो एक हो जाते थे. वो एक होके दुश्मन के सामने खड़े हो जाते थे, जिससे कि वो दुश्मन का सामना कर सकें. मतलब उनमें कितनी एकता थी कि वो बस लड़ाई करते थे अपने फन के लिए. और जब भी कभी ऐसे कोई क्रूशल टाइम आता था, कभी भी जब भी उनके एनिमीज आ जाते थे या कभी कोई बैड सिचुएशन आ जाता था, तो वो क्या होता था? वो सब एक हो जाते थे. एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर देते थे. एक दूसरे की बात मानना शुरू कर देते थे. ठीक है. तो इस तरह से वो क्या हो जाते थे? वो एक हो जाते थे.
One morning they were surprised a strange creature there to find. ठीक है, तो एक सुबह क्या हुआ, वो बिल्कुल चकित रह गए. ठीक है, वो बिल्कुल हैरान रह गए कि अरे ये क्या हुआ. तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रेंज क्रिएचर, एक बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर. क्रिएचर से यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स एक लिविंग थिंग से है, एक यहाँ पे पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग से है. ठीक है, यहाँ पे इंसानों की बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जो है उसको मेंशन किया गया है. तो उन्होंने जो है क्या देखा, एक स्ट्रेंज क्रिएचर, एक अजीबोगरीब प्राणी देखा. ठीक है, मतलब वो तो उनको पता नहीं था कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट उन्होंने एक किसी अजीबोगरीब एक चीज़ को देखा, प्राणी को देखा, क्रिएचर जो कि लिविंग थिंग्स हो. ठीक है, लाउड नॉइजी विथ स्ट्रेंज स्कैरी वे. ठीक है, लाउड नॉइजी मतलब बहुत शोर हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, और बड़ा ही अजीब सा एक डरावना सा मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है. ओके, अ बीइंग लाइक दैट सीम्ड अ फेरिशियस काइंड. ठीक है, कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल क्रूर हो. क्रूर इन मीन्स टू से मतलब बिल्कुल भी मतलब दया की भावना ना हो, सब कुछ मतलब देख के लग रहा है कि अभी ये हमें मार डालेंगे, काइंड ऑफ इस टाइप का उन्हें फील होने लगा. ओके स्टूडेंट्स, so just mark it down and next we will discuss rest of the portion tomorrow only.